नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी, राजद के प्रदेश प्रवक्ता रितु जायसवाल मैडम लगातार क्षेत्र भ्रमण में है और आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र के शिवहर विधानसभा अंतर्गत कोमा पंचायत में भ्रमण पर निकली है। कई मुद्दों पर चर्चा होगी, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आप। लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, कैसा लोगों का समर्थन? आप जनता से पूछिए, वहाँ पर देखें, वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट पता चलेगा, है ना? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी जनता आशीर्वाद दे रही है, बहुत अच्छा माहौल है। 4 में नामांकन है, मोतिहारी में नामांकन दाखिल करेंगी, क्या लोगों को संदेश दें? फिर हमने लोगों को निमंत्रण दिया है कि वहाँ पर आएँ, वो लोग वहाँ पे शामिल हों, नॉमिनेशन में आशीर्वाद दें हमें। कैसा लग रहा है चुनाव में? पहले पंचायत की राजनीति से आपकी शुरुआत हुई, जिला अध्यक्ष, महिला सेल के जिला अध्यक्ष जदयू की बनी थी, अब जदयू के ही उम्मीदवार से आपकी लड़ाई है, क्या कहें? देखिए, वो सारी चीज़, संगठन एक अलग चीज़ है। हाँ, संगठन अपना काम करता है पार्टी की मजबूती के लिए। चुनाव में कई लड़ चुकी हूँ, मुखिया का चुनाव लड़ी, जीती। विधायक का चुनाव 2020 का मैंने फाइट किया, बहुत कम अंतर से वो चुनाव को लूज़ किया था। और अभी लोकसभा का है, तो लगातार जो लोगों ने जिस तरीके से हमारे मुखिया के कार्यकाल की सराहना की थी, तो आज का वो सफ़र है, वो मैं जनता के आशीर्वाद और प्यार का सफ़र मानती हूँ। जिनकी ये डिमांड थी कि शिवहर मांगे रितु जायसवाल, उन्होंने इतना ज़्यादा टैग किया। और यहाँ के युवाओं को मैं वो श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना ज़्यादा फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से शिवहर मांगे रितु जायसवाल, वो ट्रेंडिंग हो रहा था। हाँ? तो फिर बाद में हुआ कि आप वहाँ से लड़ना चाहेंगी? तो मैंने कहा कि ज़रूर, अगर जनता की डिमांड है तो क्यों नहीं। तो बस जनता के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँची हूँ और जनता के आशीर्वाद से ये सीट भी निकलेगी और जीत हासिल होगी। पूरा विश्वास है कि सीट ये राजद के खाते में जाएगी? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि शिवहर की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत पारखी है यहाँ की जनता, बहुत स्नेह और प्रेम देना जानती है और चिंतित है कि शिवहर अच्छे हाथों में जाए, जो कि शिवहर का अच्छी तरीके से विकास हो, उनकी बातों को अच्छे से सदन में रखा जा सके। किसान की बात, मजदूर की बात, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, गरीब किसान जिन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती। रीगा चीनी मिल का तो आपने इतने मुद्दे, मुझे लगता नहीं कि किसी और पत्रकार ने इतनी संजीदगी से उस चीज़ को, गंभीरता से जितना आपने उठाया है। तो मैं तो इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि निश्चित तौर पे आपने पत्रकार का वो फ़र्ज़ पूरा किया कि आपने सिर्फ़ उसको एक न्यूज़ की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक कंसर्न भी दिखाया। मैं भी उस चीनी मिल को लेकर के कंसर्न हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे जहाँ पर चीज़ें, फैक्ट्रीज़ खुलनी चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। ये बहुत दुखद है। हमारे मज़दूर, हमारे भाई, ये लोग यहाँ पे रोज़गार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, जबकि वोट जनता को और वोट यहाँ देते हैं। हाँ, नेताओं को वोट यहाँ चाहिए, लेकिन जब रोज़गार की बारी आती है, तो रोज़गार के लिए 2 वक़्त की रोटी कमानी हो तो वो बाहर जाएँगे। ये सब बहुत दुखद है। अगर बाहर में फैक्ट्रीज़ खुल सकती हैं, उद्योग लग सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं लग सकते? तो हमारा प्रयास यही होगा कि शिवहर की जनता अगर मुझे मौका देती है, आशीर्वाद देती है, मैं चुन कर के आती हूँ, तो इन सारे ही मसलों के लिए मेरी एक लड़ाई होगी। जो वो अधिकार जो शिवहर को मिलना चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा। आप पत्रकार हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष होके पत्रकारिता कर रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि रंजीत मिश्रा मेरा आदमी है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। मेरी नज़र में अगर कहें तो रंजीत मिश्रा जी के लिए मेरे पास उतना ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनको एक न्यूट्रल पत्रकार मानती हूँ। तो वहाँ पर मैंने उन अधिकारी के बारे में नहीं बोला। वो आप पत्रकार हैं और आप मेरा, उसके लिए नहीं बोला। मैं पर्टिकुलर उस व्यक्ति की सोच की बात कर रही हूँ, जो कि बाकी उनके ही कास्ट के बाकी लोगों को कहीं न कहीं वो बदनामी दे जाएगा, जो कि सही नहीं है। इंसान को न्यूट्रल होना चाहिए, सभी जाति धर्म को लेके चलना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए। 4 मई को कौन-कौन से बड़े नेता आपके नामांकन में शामिल हो रहे अभी तक जो मुझे पता है, उसमें तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे ही, मुकेश सहनी जी होंगे, और जो भी है महागठबंधन के तमाम नेता, उसमें से सब लोग आएँगे। हैं? प्रदेश के बड़े राजद के नेता के रूप में आपका छवि उभरा है, पढ़ी-लिखी हैं, क्या करना चाहेंगे बिहार की राजनीति को लेकर? अभी क्या होगा बिहार में, महागठबंधन कितनी सीटें जीत? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। मैं बीजेपी की तरह नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ अब की। कहा जा रहा है मोदी का जलवा है अभी भी। नहीं, देखिए,
मैं ना ऐसे हवा में बातें नहीं करती हूँ, है ना? चीज़ें प्रैक्टिकली जनता जो है वो नकार रही है भाजपा को, क्योंकि 2014 का चुनाव की अगर आप बात करें, उसमें उन्हें 31 सीटें मिली थी भाजपा को, हाँ। लोगों को उम्मीद थी कि इतनी सीटें दी हैं तो बिहार बदलेगा, इतनी सीटें बिहार ने दी हैं अगर भाजपा को। उसके बाद यही हाल 2000 तो 39 सीटें दे दी। मैं महीने वही का 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें भी 39 सीटें दे दी। बिहार की जनता को लगा कि बिहार बदल जाएगा, लेकिन इतना सा भी ग्राफ 2014 के बाद से 2019 के बाद से भी इतनी सीटें देने के बाद भी बिहार का ग्राफ अगर इतू सा भी अगर आगे बढ़ा हो तो जनता को लगे, तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने भाई जब 2014 में दिया इतनी सीट 31 सीटें, तब भी बिहार वहीं का वहीं है। 2019 में हमने पूरी ही सीटें दे दी, एक सीट छोड़ करके, तो भी बिहार वहीं का वहीं है। और अब की बार ये कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे, तो भी बिहार वहीं की वहीं स्थिति में रहेगी, क्योंकि इनके जो वादे हैं, इनकी जो कथनी है, इनकी जो करनी, उसमें काफी फर्क है। जनता ने इस चीज को, यहाँ की बढ़ती हुई महंगाई को, तमाम उनके वादों को, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे हो, हर घर पक्का मकान का वादा हो, हाँ, किसानों की आय दुगनी का वादा हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो उनका जो ये नारा है ना कि अब की बार 400 पार, वो असल में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डर है। वो डर करके ये नारा दे रहे हैं, एक्चुअली उसके अंदर में डर छुपा हुआ है। चलिए इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल मैडम लगातार कैंपेन कर रही हैं और आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र के शिवहर विधानसभा अंतर्गत कुआं पंचायत में पहुंची थी, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको जी बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।